आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में भारत के 10 सबसे लोकप्रिय नेताओं की आखिर संपत्ति कितनी है और ये जानकारी अलग अलग वेबसाइट्स पर उपलब्ध लेटेस्ट जानकारी के आधार पर ली गई है। नंबर 10 पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, राजनीति के मामा जी और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नेता। 2026 में इनके पास 8.98 करोड़ की संपत्ति है, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भले ही ये आज दिल्ली के दरबार में कृषि मंत्री हैं, लेकिन एमपी की जनता के लिए आज भी ये लाडली बहनों के लाडले भाई हैं। इनकी राजनीति सांप सीढ़ी के खेल जैसी रही है। कभी लगता है कि पासा पलट गया, लेकिन तभी ये मामा का इक्का फेंक खेल में बने रहते हैं। खेती किसानी से जुड़ा इनका पोर्टफोलियो इन्हें सीधे देश की नब्ज से जोड़ता है। इनका सीधा साधा अंदाज और विरोधियों को भी मुस्कुरा कर लपेट लेने की कला इन्हें सबसे अलग बनाती है। क्या दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर ये मध्य प्रदेश वाला जादू दोबारा चला पाएंगे? इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। नंबर 9 पर आते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी, 2026 में देश की राजनीति के सबसे बड़े किंगमेकर और 931 करोड़ की संपत्ति के साथ इस लिस्ट के सबसे अमीर सुल्तान, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की ऑक्सीजन। इनके पास हेरिटेज फूड्स का ऐसा दूधिया बिजनेस है कि शेयर बाजार में जरा सी हलचल होती है और इनकी नेटवर्थ रॉकेट बन जाती है। राजनीति की बिसात पर कब कौन सा मोहरा चलना है, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोग इन्हें विकास पुरुष कहते हैं, तो कुछ इन्हें हवा का रुख भापने वाला मौसम वैज्ञानिक मानते हैं। जब जब दिल्ली की सरकार डगमगाती है, नायडू जी का वजन अचानक बढ़ जाता है। लेकिन क्या किंगमेकर की पावर हमेशा इनके इशारों पर नाचेगी? असली ट्विस्ट तो अभी बाकी। नंबर 8 पर आते हैं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के टीपू और समाजवादी पार्टी के बेबाक मुखिया, 40.14 करोड़ की संपत्ति के मालिक। लखनऊ और इटावा में इनके आलीशान बंगले इनकी ठाट बाट की कहानी खुद बयां करते हैं। जब यूपी में बीजेपी का रथ पूरे सवाब पर था, तब इन्होंने पीडीए का ऐसा नया चक्रव्यूह रचा कि बड़े बड़ों के पसीने छूट गए। इनकी राजनीति में कभी लड़के हैं, गलती हो जाती है वाला दौर था, लेकिन अब ये परिपक्व होकर सीधे दिल्ली को आंखें दिखाते हैं। हंसते हंसते तीखे बाण छोड़ना और सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पासा पलट देना इनकी खासियत है। यूपी की गद्दी से भले ही दूर हों, लेकिन दिल्ली के गलियारों में इनकी धमक साफ सुनाई देती है। आगे क्या ये पूरे देश में साइकिल दौड़ा पाएंगे? देखते जाइए। अब नंबर 7 पर आते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, देश के सबसे पढ़े लिखे, धाकड़ और सोशल मीडिया के चहेते विदेश मंत्री। 15.8 करोड़ की कुल संपत्ति वाले जयशंकर जी पारंपरिक नेताओं की तरह धोती कुर्ता नहीं, बल्कि सूट बूट में कूटनीति करते हैं। जब वे इंटरनेशनल स्टेज पर माइक संभालते हैं, तो पश्चिमी देशों के बड़े बड़े पत्रकारों की बोलती बंद हो जाती है। रील और शॉर्ट्स की दुनिया में इनकी रील्स युवाओं के बीच सुपरहिट रहती हैं। इनका अंदाज ऐसा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। रूस से तेल लेना हो या अमेरिका को आंखें दिखाना, ये बिना झिझक के भारत का पक्ष रखते हैं। लेकिन क्या यह ग्लोबल कूटनीति घरेलू राजनीति में भी इन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी? सस्पेंस अभी बरकरार है। नंबर 6 पर आते हैं नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हाईवे मैन और 28 करोड़ की संपत्ति के मालिक। ये भारत के एकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी तारीफ करते हुए विपक्ष के नेता भी नहीं थकते। कृषि भूमि और पावर कंपनियों में शेयर्स के साथ ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उतने ही बेबाक राजनेता भी हैं। इनका सीधा भंडा है, काम बोलता है। देश भर में एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर्स का ऐसा जाल बिछाया है कि लोग इन्हें विकास का दूसरा नाम मानते हैं। अपनी ही सरकार की कमियों पर कभी कभी ऐसा तंज कसते हैं कि सुनने वाली बगलें झांकने लगते हैं। इनकी लोकप्रियता किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। क्या यह बेबाकी इन्हें भविष्य में किसी और बड़ी कुर्सी तक ले जाएगी? आगे का खेल बेहद दिलचस्प होने वाला है। नंबर 5 पर आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के चाणक्य और 3.44 करोड़ की संपत्ति वाले नेता। राजनीति में आईआईटी के दिमाग और मफलर के साथ एंट्री करने वाले केजरीवाल जी आज भी सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और चमचमाते स्कूलों के दम पर इन्होंने दिल्ली और पंजाब में अपना ऐसा किला बनाया जिसे ढहाना नामुमकिन सा हो गया है। तमाम कानूनी लड़ाइयों, जांच एजेंसियों और जेल के चक्कर काटने के बाद भी इनकी राजनीतिक साख टस से मस नहीं हुई। ये गिरते हैं, संभलते हैं और फिर एक नया नैरेटिव लेकर खड़े हो जाते हैं। विरोधियों के लिए ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल कोई नहीं ढूंढ पा रहा है। अब देखना यह है कि इनका यह मुफ्त वाला जादू राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा धमाका करता है। नंबर 4 पर आते हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के आधुनिक चाणक्य। 65.7 करोड़ की संपत्ति के मालिक। इनकी नेटवर्थ में पैतृक जमीनें और शेयर बाजार का भारी निवेश शामिल है। राजनीति की दुनिया में इन्हें क्राइसिस मैनेजर कहा जाता है, यानी जहां भी चुनाव फंसता है वहां शाह जी की एंट्री होती है। कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या नागरिकता कानून लागू करना,
इनके फैसले हमेशा बुलेट की रफ्तार से आते हैं। चुनाव जीतने की ऐसी मशीनरी इन्होंने तैयार की है कि विरोधी दल सिर्फ रणनीतियां ही बनाते रह जाते हैं। वायदे के पीछे रहकर सरकार और संगठन की डोर संभालना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या 2026 के नए राजनीतिक समीकरणों में इनका यह दबदबा वैसा ही रहेगा? नजरें गड़ाए रखिए। नंबर 3 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश में हिंदुत्व का सबसे आक्रामक चेहरा। 1.54 करोड़ की संपत्ति के साथ इस लिस्ट के सबसे कम पैसे वाले नेता। इनके पास अपना कोई आलीशान बंगला या लग्जरी कार नहीं है, वैसे एक रिवॉल्वर और एक राइफल है। इनका बुलडोजर मॉडल आज पूरे देश में इतना हिट है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसकी नकल करते हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ इनका ठोक दो वाला रवैया समर्थकों के बीच इन्हें हीरो बनाता है तो विरोधियों के निशाने पर रखता है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाले ये एकलौते नेता हैं। क्या यूपी का यह योगी आने वाले समय में दिल्ली की गद्दी का सबसे बड़े दावेदार बनेगा? धमाका कभी भी हो सकता है। नंबर 2 पर आते हैं राहुल गांधी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शहजादे से लेकर अब लोकसभा में विपक्ष के सबसे मजबूत नेता। 20.4 करोड़ की संपत्ति के मालिक, जिसमें शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का एक तगड़ा पोर्टफोलियो है। इनकी राजनीति ने पिछले कुछ सालों में 180 डिग्री का टर्न लिया है। कभी जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, आज वो संसद में सरकार के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। पदयात्राओं और आम लोगों से सीधे जुड़ाव ने इनकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। ये सूट बूट की सरकार पर ऐसा तंज कसते हैं कि सीधा निशाने पर लगता है। विपक्ष का मुख्य चेहरा बनकर ये लगातार पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। क्या 2026 की यह नई छवि इन्हें देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा पाएगी? मुकाबला अब बराबरी का है। नंबर 1 पर आते हैं नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री और 3.02 करोड़ की संपत्ति के मालिक। इनके पास ना कोई निजी गाड़ी है और ना ही कोई आलीशान कोठी। इनका अधिकांश पैसा बैंक एफडी में सुरक्षित है। 68% की ग्लोबल अप्रूवल रेट के साथ ये 2026 में भी लोकप्रियता के शिखर पर बैठे हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका संवाद और जनता से सीधा जुड़ाव। जब स्टेज पर आकर भाइयों और बहनों बोलते हैं तो सामने बैठी भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती है। विरोधी चाहे जितने भी गठबंधन बना ले, मोदी जी का चेहरा आज भी एनडीए की सबसे बड़ी गारंटी है। देश की विदेश नीति से लेकर आंतरिक फैसलों तक हर जगह इनका सिग्नेचर स्टाइल दिखता है। लेकिन क्या बैसाखियों वाली सरकार के दौर में भी इनका यह जलवा आने वाले सालों में इसी तरह बरकरार रहेगा? यह देखना सबसे बड़ा रोमांच होगा।